हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम आप लोगों के बीच एक नए रिपेयरिंग के साथ आए हैं। आज का टॉपिक क्या है ये अभी पता नहीं। टॉपिक कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो हमारे हाथ में जो एक फ़ोन है वो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। तो उससे कैसे फाइंड करें कि क्या इशू है, क्या दिक्कत है, इस चीज़ पर हम आज जो है बात करने वाले हैं और आपको उसके विषय में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में माइक्रोमैक्स का एक मोबाइल है। सिंपल फ़ोन है, कोई बहुत बड़ा एंड्रॉयड वगैरह नहीं है, सिंपल फ़ोन है। और ज़्यादातर इस तरह के इश्यूज़ में हम लोग फंसते हैं। आप फंसते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या किस तरह से होना चाहिए। देख रहे हैं आप बोर्ड की स्थिति भी बहुत ख़राब है। इस मोबाइल को अगर ऑन करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो हमने इसमें बैटरी प्लग कर दिया, ऑन ऑफ बटन को प्रेस किया, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इसका बैटरी डाउन हो। इसको मैं एक बार चेक कर लूँ। इसके लिए हमने मल्टीमीटर को अपना 20 वोल्ट डीसी पर यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अब रेड वायर को प्लस और ब्लैक को माइनस पर रख करके हम इसमें सप्लाई देखते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पर तो 4.0 वोल्टेज है, यानी कि हमारा बैटरी चार्ज है। वंस मोर ट्राई, एक बार फिर से हम इसे चेक करने की कोशिश करें। ये ऑन नहीं हो रहा है, तो ज़रा देखते हैं अब इसमें क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो एक बार फिर हम देखें इसमें क्या कहानी है। सिंपली सबसे पहले तो बोर्ड को ओपन कर लेना है, खोल लेना है जितने भी स्क्रूस वगैरह लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से इस बोर्ड को एक बार कहीं पे दिखाया जा चुका है और ये अपने पास फर्स्ट टाइम आया हुआ है बोर्ड। मोबाइल खुला हुआ है, ये देखने से पता चल रहा है। अब यहाँ पर इसमें कुछ लॉक्स लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, कुछ लॉक लगा हुआ है इसी तरह से। यहाँ पर इस लॉक के नीचे फंसाइए स्क्रू ड्राइवर या ओपनर, उसको आसानी से ऊपर की तरफ मूव कर लीजिए। ये कंप्लीट बोर है हमारे हाथ में। एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ हम ये देखते हैं ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई क्या है, क्योंकि हमारा बैटरी ठीक है तो पहला प्रायोरिटी बनता है हमारा कि हम ऑन ऑफ से चेक करें। क्योंकि अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगी इसके बाद हम कंडीशन वाइज चलेंगे। खास करके मुझे लग रहा है कि इस फ़ोन में ऑन ऑफ की दिक्कत हो सकती है। आप बोर्ड का कंडीशन देख लीजिए खुद ही। बोर्ड के सारे सप्लाई प्रिंट को कबारा जा चुका है, इसमें से उखाड़ा जा चुका है। हर जगह पे इसके ट्रैक खुले हुए नज़र आ रहे हैं। अब समय बताएगा कि इसमें क्या किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं हम इसके ऑन ऑफ स्विच पर। ऑन ऑफ स्विच पे भी रिपेयरिंग की हुई है, इस पर भी काम किया गया जा चुका है। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी रिसोल्ड वगैरह हो चुका है। एक बार फिर से हम अपने मल्टीमीटर का हेल्प लेंगे। यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को यहाँ पर बजर यानी कि बी पॉइंट पर सेट कर दिया है। दोनों वायर टच किया, मल्टीमीटर ठीक है। रेड वायर को हम यहाँ पर ग्राउंड पर रखने वाले हैं और ब्लैक वायर से इनके दोनों टिप्स को चेक करेंगे। एक टिप्स जिस पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू नज़र आ रही है आपको मल्टीमीटर पर, फिर से देखिए। दूसरा पर चेक करने के लिए चले, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है कुछ भी। अकॉर्डिंग टू स्विच, जिस तरह का इसमें डायग्राम या फिर जिस तरह के ये बोर्ड हैं, इस तरह से इसका एक कनेक्शन सप्लाई और एक तरह ग्राउंड होना चाहिए। बट मेरे ख्याल से देख लेते हैं एक बार फिर से इसको चेक करके। मैंने फिर से इसमें एक बार बैटरी लगाया क्योंकि हमें एक सप्लाई इसमें सही मिला है। अब हम इसको ग्राउंड से शॉर्ट करने वाले हैं। चिमटी लिया हमने, चिमटी का एक हिस्सा ग्राउंड पर डाल दिया और दूसरे हिस्से से हम इसके सप्लाई को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसे, नहीं पड़ा है फ़र्क। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना मोबाइल के बोर्ड पर
बोर्ड के पीछे ऑन ऑफ के टिप्स दिए रहते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर ऑन करके कई तरफ पॉइंट बने हुए हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। पावर ऑन यानी कि ऑन ऑफ स्विच का पॉजिटिव टिप है यहाँ पर। अब ये देखना है कि ऑन ऑफ टिप की सप्लाई किससे है, इस पिन से है या इस पिन से, क्योंकि तभी क्लियर हो पाएगा कि कौन सा सप्लाई कहाँ से किस तरह से है। अब यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को यूँ फंसा लेना है इस चीज़ को चेक करने के लिए। एक वायर को यहाँ पर फंसा देना है, दूसरी वायर से यहाँ तक का सप्लाई देखना है। ये कनेक्शन साइड से ही है जो ट्रैक आपका सही था। और मैंने इसके ग्राउंड वाले सप्लाई को तो देखा, लेकिन ग्राउंड वाला सप्लाई जो था ग्राउंड से ये है ही नहीं, क्योंकि अगर ये ग्राउंड से होता तो सिंपल यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अभी चेक किया था इस तरह से शॉर्ट करने पर मोबाइल हमारा ऑन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसकी सप्लाई यहाँ से है नहीं। एंड सेकंड थिंग कि इसके सेकंड पॉइंट जो है उसकी सप्लाई बोर्ड पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। बाकी मेरे ख्याल से इसके सेक्शन में एनपीसी या रजिस्टर या फिर एक कॉइल लगा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर आईसी, सीपीयू आईसी, फ्लैश आईसी कंप्लीटली इसमें एक ही आईसी का यूज़ किया गया है। ए का मल्टी आईसी कह सकते हैं या इन्फिनियन आईसी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके नियर बाय बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो इस कंपोनेंट के अब हॉट टेस्टिंग द्वारा हम चेकिंग करते हैं, देखते हैं कहाँ पर कितना वोल्टेज बनता है, उसी से हमें क्लियर होगा कि ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई क्या है। इसके लिए हम मशीन का यहाँ पर हेल्प लेने वाले हैं, डीसी पावर सप्लाई। ये डीसी पावर सप्लाई मशीन 5 वोल्ट डीसी हम यहाँ पर बैटरी कनेक्टर को दे रहे हैं, इसीलिए इसको 3.7 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक सेट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर लगा रहे हैं। यहाँ पर लगा दिया हमने इस तरह से। फिर से हमने अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लिया है। तो हमें हमारे स्विच पर कुछ वोल्टेज बनने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब हमने क्या किया, क्योंकि इसकी कनेक्शन ग्राउंड से है ही नहीं, हमने एक ग्राउंड पे रख दिया और फिर यहाँ पर चेक किया। अब हम एक सप्लाई को यहीं पर रख देते हैं और यहाँ से हम बारी बारी से देखते हैं किस कंपोनेंट पर ये वोल्टेज बना रहा है। यहाँ पर 1.5 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्ट प्लस की सप्लाई मिलनी चाहिए। 0.11 वोल्ट, हाँ यहाँ पर देखिए 2.8 वोल्ट प्लस सप्लाई बन रही है, 4.1 का वोल्टेज बन रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से एक बार इसको टच करके देखना चाहिए ऑन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से एक एनपीसी लगा हुआ है और ये ट्रैक टूटे होने के वजह से मेरे ख्याल से ऑन ऑफ स्विच तक इसकी सप्लाई नहीं जा रही है। एक बार फिर से मशीन की तरफ ध्यान देंगे। मैंने क्या किया कि इस एनपीसी को और पावर ऑन का जो टिप है उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं अगर शॉर्ट करूँगा और ऑन ऑफ बटन का अगर काम करेगा जैसे किसी कंपोनेंट से, तो यहाँ पर जो है ये मीटर की रीडिंग ऊपर नीचे होने लगेगी। और मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले कंपोनेंट पर नहीं आया, अब जिस पर वोल्टेज बन रही थी उसको ज़रा चेक करके देखते हैं। हाँ यहाँ पर कुछ तो हुआ, एम्पियर मीटर में फ्लक्चुएशन आ रही है। यहाँ पर अब देख रहे हैं 0 से ऊपर भाग रहा है। ज़रा बोर्ड को देखा, फ़ोन भी यहाँ पर ऑन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें कम्प्लीटली ऑन ऑफ स्विच की दिक्कत थी। बट विषय यह है कि अब इसको रिपेयर कैसे करें। यहाँ पर हम लोग को एक जंपर लगाना होगा, एक जंपर का हेल्प लेना होगा। जैसे कि आपने देखा भी कि इस टिप यानी कि पावर ऑन के टिप का जो सप्लाई है ये ऑन ऑफ स्विच के साइड वाले यानी कि रो कॉलम के जो कनेक्शंस हैं इसके माइनस पोल से अटैच है। पॉजिटिव पोल का सप्लाई है ही नहीं। पॉजिटिव पोल का सप्लाई यहाँ से उठता है इस एनपीसी से। बट विषय ये है कि यहाँ पर ये ट्रैक टूट जाने की वजह से शायद इसका कनेक्शन टूट गया है, तो इस कनेक्शन को हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक जंपर का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद देखेंगे कि भाई किस तरह से ये काम होता है। रेडी। मैंने यहाँ पर अभी पावर बटन और इस एनपीसी को जब शॉर्ट किया था तो हमारा मोबाइल ऑन हुआ था, जबकि इस पावर पॉइंट का सप्लाई हमारे ऑन ऑफ स्विच के माइनस ट्रैक से था, जबकि पॉजिटिव का ट्रैक का कनेक्शन टूटा हुआ था। सेकंड थिंग, जब हम इस एनपीसी को यहाँ से टच किए तो ये जाकर के ऑन हुआ। इसका मतलब ये कि इसका ये ट्रैक हमारे बटन के इस पॉइंट से जुड़ा हुआ था। अब हमने क्या किया कि यहाँ से एक जंपर उठाया और इस जंपर का दूसरा सिरा उस एनपीसी तक लगा दिया है। अब एक बार हम इसे फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारा बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो देखते हैं। फिर से हम अपने मोबाइल को जो है मशीन से अटैच कर दिया है। अब ज़रा डायरेक्ट बटन से काम करके देख लेते हैं। काम कर गया, देख रहे हैं। इस तरह से इजी तरीके से आप बड़ी आसानी से हर एक काम को कर सकते हैं, हर एक रिपेयरिंग को कर सकते हैं। इस तरह की रिपेयरिंग मार्केट में एक संस्था, एक इन्फो जो आपको प्रोवाइड करवाती है। जैसे हमने इस पर सप्लाई जंपर दे दिया था, अब इसके बाद इस पर इसका जो बबल की है इसको अटैच कर दिया जाए इस तरह से। फिर इसको पैक कर दिया जाएगा, नॉर्मल पैकिंग जो है इनके। अगर आप काम जानते हैं या काम सीखने में इच्छुक हैं, रुचि रखते हैं, या कोई दिक्कत है, किस तरह से अपडेट करना चाहते हैं आप खुद को, तो इस वीडियो के साथ नीचे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप क्लास ज्वाइन करने से पहले सर्वे कर सकते हैं, संस्था का जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको एड्रेस की आवश्यकता होगी और हमारे नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। हमारा नंबर है 9708441666। सिंपल अब इसको असेंबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्लास्टिक कवर लगा हुआ था, इसको लगा दीजिए। यहाँ पर एक टॉर्च लाइट था, इस टॉर्च लाइट को भी सिंपली ऐड कर दीजिए इसमें। फिनिशिंग के साथ एक बार फाइनल चेकिंग होगी इसकी। अब देखिए यहाँ पर वायर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायर डिस्टर्ब होगा तो क्योंकि इसके ऊपर डिस्प्ले लगने वाला है तो ये ख़राब हो सकता है। फाइनली इसे पैक कर दिया जाएगा। ऑन हो गया हमारा फ़ोन, फाइनल डन। तो अगर आप लोग को हमारा इस तरह का रिपेयरिंग, इस तरह के आने वाले वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो से हम अपडेट करवाते रहें, आने वाली हर एक रिपेयरिंग से हम आपको जोड़ते रहें। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप जानकारी चाहते हैं, किसी तरह का कोई नॉलेज चाहते हैं, तो हमारी वीडियो के जस्ट नीचे जो नंबर आ रही है उस पर कॉल करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा हो तो इस क्लिप को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस अगर आपके पास और कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई जानकारी आप और चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रॉब्लम्स को टाइप करके हमें सेंड कीजिएगा, ताकि हम आगे आने वाले क्लिप में आपको वही वीडियो बना करके भेजें या उसी प्रॉब्लम का रिपेयरिंग दें जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।